खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवगर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपके तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अजीज़ों को सलाम। खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे, एंड बिफोर दिस we may read from the Holy Bible. Very good morning to all the viewers. खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे ज़बूर की किताब में से द बुक ऑफ साम 34वां ज़बूर और 34वें ज़बूर की खुदा के कलाम में से 7वीं आयत को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पाक कलाम में ज़बूर 34 में खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता और उनको बचाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कलाम खुदा के मुताबिक हम इस चीज को जानते हैं कि खुदा हमारा प्रोटेक्टर खुदा है। खुदा हमारी हिफाजत करने वाला खुदा है और हर तरह के हालात में हमारा खुदा हमें संभालता है। अगर ज़लज़ले आ जाएं तो खुदा हमें संभालता है। अगर मींह हद से ज्यादा बढ़ जाए तो खुदा जिसको बचाना चाहे खुदा उसे बचा सकता है। और मुक़द्दस नूह के वक्त में हम जानते हैं कि खुदा ने मुक़द्दस नूह की बीवी को, सम, हाम, याफत को, उनकी बीवियों को खुदा ने महफूज रखा। सो बाय द ऑल मीन्स हर तरह से लॉर्ड इज आवर प्रोटेक्टर। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा खुदा हमारा मुहाफिज खुदा है। और कलाम खुदा में मुख्तलिफ जगहों पर खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता रहा। और यहां पर खुदा के कलाम में ज़बूर 34 में हम देखते हैं, कलाम में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है। सो यहां पर द वे बाय विच गॉड प्रोटेक्ट हिज पीपल, वी सी द वे इज टू प्रोवाइड एंजल्स। खुदा फरिश्तों को मुहैया करता है ताकि खुदा के फरिश्ते खुदा के लोगों की हिफाजत करें। यहां पर हमें ये एक शर्त भी बल्कि नजर आती है और कलाम में लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के लिए, इफ वी हैव द फियर ऑफ गॉड इन आवर हार्ट्स, अगर हमारे दिलों में खुदा का खौफ मौजूद है, अगर हम अपनी जिंदगियां खुदा के खौफ में गुजारते हैं, अगर हर बात करने से पहले, हर कदम उठाने से पहले, दूसरों के साथ बर्ताव करने से पहले वी थिंक अबाउट गॉड, हम खुदा के बारे में सोचते हैं, खुदा के कलाम को अपने जहन में लेके आते हैं और फिर वो काम करते हैं, खुदा के खौफ में रहते हैं, तो द गारंटी बाय द गॉड इज, खुदा की तरफ से हमें ये श्योरिटी है, ये गारंटी है कि खुदा अपने फरिश्तों को हमारी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और कलाम खुदा में, पाक कलाम में हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजता रहा। जब हम मुक़द्दस दानियल की किताब में जाते हैं तो जरा मैं यहां पर हम देखेंगे, मुक़द्दस दानियल की किताब है और दानियल की किताब के खुदा के कलाम में से 6ठे बाब को खुदा के कलाम में से हम देखते हैं और 6ठे बाब की खुदा के कलाम में से हम 19वीं आयत को पढ़ते हैं। पाक कलाम में लिखा है, और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा
और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। आमीन। यहां पर कलाम खुदा में अजीजों हम देखते हैं कि खुदा दानियल के लिए, जबकि दानियल को शेरों की मांद में डाला गया है, ही इज अमंग द लायंस, वो शेरों के बीच में है, और कलाम बयान करता है कि खुदा ने अपना फरिश्ता भेज दिया है। और मुकद्दस दानियल इस चीज की गवाही पेश करते हैं। बादशाह बेताब है दानियल की आवाज सुनने के लिए, क्योंकि दानियल ने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि दानियल के जो साथी थे, जो जिनसे दानियल सबक ले जाया करता था, उन्होंने दानियल के खिलाफ एक मंसूबा बनाया था। और कलाम खुदा बयान करता, फॉर फर्दर डिटेल आप मजीद डिटेल के लिए 6 बाब को पढ़ सकते हैं। उन्होंने मंसूबा बनाया कि क्यों ना हम दानियल को फांसें, दानियल को जो है उसको नीचा दिखाएं और खत्म किया जाए, ताकि हमारी पोजीशन बेहतर हो। और कलाम खुदा बयान करता, जो खुदा के कलाम में लिखा है कि दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया है, सवेरे यानी कि सुबह सवेरे, बहुत यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, और बादशाह सुबह बहुत सवेरे, दिस इज लव ऑफ द किंग फॉर द दानियल, दानियल के लिए बादशाह की मोहब्बत है कि बहुत सवेरे ही उठ गया और दानियल की आवाज सुनने के लिए। और कलाम बयान करता कि शेरों की मांद पर गया और कहता है कि दानियल बता, क्या तेरा खुदा गालिब आया है? क्या तेरा खुदा फातेह ठहरा है? और कलाम में लिखा है कि दानियल ने कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, दुआ दी है, अब तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने, खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और फरिश्ता ने शेरों के मुंह जो है वो बंद कर दिए। और इब्तदाई तौर पर इनिशियली मैंने स्टार्ट लिया कि लॉर्ड आवर गॉड यूज हिज एंजल्स टू प्रोटेक्ट हिज पीपल। खुदा अपने फरिश्तगान को इस्तेमाल करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। और यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि दानियल को बचाने के लिए खुदा ने अपने फरिश्ता को भेज दिया। कुछ हमारे जो मुफस्सिर हैं, हमारे उलमा हैं, वो इसकी तफसीर यूं भी करते हैं, द एंजल इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह को भेजते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस में दानियल ही की किताब में हम देखते हैं कि जब हननिया को, मिसाइल को, अज़राया को आग की भट्टी में फेंका गया, तो उनके साथ दरवाजा मैन, फोर्थ वन, चौथा शख्स वहां पर उनके साथ मौजूद था। और कलाम खुदा बयान करता है कि वो अलाज़ादा यानी कि ही वॉज द सेम लाइक गॉड, वो बिल्कुल खुदा की जैसा था। और वो उसके बारे में हम स्पिरिचुअली हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट, वो यीशु मसीह थे जिन्होंने अपने लोगों को बचाया, आग की तपश को खत्म कर दिया। सो मुख्तलिफ तरीकों से खुदा अपने लोगों को बचाता है। और यहाँ पर खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि दानियल की हिफाजत के लिए खुदा ने अपने फरिश्ता को भेज दिया। और उसी खुदा पर बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस दाऊद जो है वो भरोसा करते और बयान करते हैं कि खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता और उनको बचाता है। अगर हम खुदा के डर में, खौफ में जिंदगियां गुजारते हैं तो खुदा हमारा प्रोटेक्टर भी है, खुदा हमारी हिफाजत करने वाला भी है, खुदा हमारी तसल्ली भी है, खुदा हमारी तशफ़ी भी है। हालात बदल सकते हैं, जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं, लोग हमारे खिलाफ मंसूबे बना सकते हैं, बट वी हैव टू बिलीव ऑन गॉड। हमें खुदा पर भरोसा रखना है, हमें खुदा पर ईमान रखना है। और बाइबल मुकद्दस इब्रानियों का मुसन्नफ बयान करता है कि ईमान के बानी का अमल करने वाले खुदा यीशु मसीह को तकते रहो कि वी हैव टू सी द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें अपनी आंखों के सामने खुदा यीशु मसीह को रखना है। और अगर हमारा फोकस यीशु मसीह है तो कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एंड आई हैव दिस एक्सपीरियंस, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। कलाम खुदा में हम देखते हैं ज़बूर 91 में, खुदा के कलाम में, पाक कलाम में बड़ी जबरदस्त आयत है। चलें लेट्स सी ज़बूर 91, खुदा के कलाम में ज़बूर 91 का जब हम आगाज करते हैं तो कलाम में शुरू होता है,
जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साए तले सुकूनत करेगा। और इससे आगे ज़बूर 91 में खुदा के कलाम में लिखा है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मुहलक वबाद से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसके सच्चाई डाल और सिपर है। तो न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती, और न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। दिस, और इस ज़बूर को लेकर आई हैव माय पर्सनल टेस्टिमनी एज वेल। जब मैं यीशु मसीह को मैंने कबूल किया तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये ज़रा वीरान था, एंड मोस्ट ऑफ द अर्ली मिनिस्ट्री वर्क विच आई डिड विद माय सीनियर्स, पास्टर इरशाद, पास्टर जवेद एंड सम अदर फ्रेंड्स, वो मेरी खिदमत जो है वो निशात कॉलोनी, आर्य बाजार और इन एरियाज में थी। वेराज मैं यहाँ पे रहता हूँ चूंकि दुबैच के नज़दीक, सो यहाँ पे मुझे आना पड़ता आज से 10-12 साल पहले, और रास्ते में मेरे कब्रिस्तान आया करते थे और मैं इतना मजबूत नहीं था। दिस इज वेरी, मैं इसको जरूर कहूंगा, मैं इबादत कर रहा था लेकिन अंदर से अभी मैं इतना मजबूत नहीं था। मुझ में डर, खौफ, ये सब कुछ था। हाँ, आई वॉज वेरी इन लव। जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया तो मैंने बहुत गीत गाए, सुबह, दोपहर, शाम, जब मुझे वक्त मिला मैंने बहुत आयात को याद किया और हर तरह से बाइबल मुकद्दस को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा। एक इबादत में हम रात तकरीबन ऑलमोस्ट देयर वाज अ टाइम 9:30, 9:30 बजे का टाइम, हम प्रस्तिश कर रहे एक खानदानी इबादत में, और वहां पर फर्स्ट टाइम आई वॉज टच्ड बाय द होली स्पिरिट आर्य बाजार में। सो वहां पर रूह कुदस ने मुझे पहली दफा छुआ, एंड दिस वॉज स्टनिंग फॉर मी। मेरे लिए ये एक नया तजर्बा था और मैंने भी पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया था। और जब मुझे रूह कुदस ने छुआ तो मैं अपने अंदर, रूह कुदस ने मुझे छुआ, पास्टर जवेद साहब ने मेरे लिए दुआ की मुझ पर हाथ रख के, एंड बिसाइड मी सिटिंग वाज पास्टर इरशाद एज वेल। मैंने दुआ की और मैं अंदर से डर रहा था, परेशान था कि खुदावंद तूने मुझे छू लिया है और अब मेरा तो जो है ऐसे इलाकों से गुजर है जहां पर कब्रिस्तान है, जहां पर वीराना है, जहां पर तो शाम होते ही कोई बाहर नहीं निकलता, कोई ज्यादा इतना इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू वहां पे जो है वो नहीं है, रोशनी भी नहीं है। सो ऐसे हालात में मैंने जाना है। और वहां पर व्हेन आई वाज स्पीकिंग, मेरी एक सोली लुकवी थी, खुद कलामी थी खुदा से, दिल ही दिल में बात हो रही है और मैं खुदा से दिल में बात कर रहा हूं ये कि खुदा मेरे साथ तो ये इशू है। और मुझे उस वक्त खुदा की आवाज वाज़े तौर पर मेरे अंदर मुझे सुनाई दी और खुदा ने मुझे कहा कि ज़बूर 91 खोल। और उस वक्त मैं ज़बूर 91 से इतना फेमिलियर नहीं था, उस वक्त मैं इतना फेमिलियर नहीं था। और मैंने ज़बूर 91 को खोला और कलाम में मेरी निगाह जो है वो सबसे पहले इन अल्फाज पर पड़ी, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साए तले सुकूनत करेगा। He will stay in a calm situation, बड़ी पुरसकून सिचुएशन में होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और खुदा ने मुझे बता दिया कि आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, किसी चीज की जरूरत नहीं कि तुझे छू सके। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद बहुत से हमने भी फिर खुदा का शुक्र है, थैंक्स गॉड, दिस इज गॉड हु फॉट फॉर अस। ये खुदा है जो हमारे लिए लड़ता है। और हमने इब्लीस से बड़ी जंगें लड़ी और मेरे लिए बड़ा हैरान कुन होता था अगर कोई इब्लीस कहता था कि मैंने यीशु मसीह के नाम से नहीं जाना। तुमने ये क्या कह दिया, यीशु के नाम से नहीं जाना, द मोस्ट पावरफुल फिगर, और वो फिगर जिसने आसमान और जमीन को तख्लीक किया, उसके नाम से तूने नहीं जाना। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि यीशु मसीह ने, कलाम ने मुझे मजबूत किया और खुदा ने हमेशा मेरी हिफाजत की है। और अगर मैं दुख में से गुजरा हूं तो खुदा ने मुझे सिखाया है, यू हैव टू
यू हैव टू वॉक थ्रू द सफरिंग, तुझे सफरिंग में से गुजरना है, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे ने भी इसका तजर्बा किया है। सो कलाम खुदा में जीजो हम देखते हैं कि हमारा खुदा हमारा प्रोटेक्टर खुदा है, हमारा खुदा हमारी हिफाजत करने वाला खुदा है, हमारा खुदा हमारी हिफाजत के लिए अपने फरिश्तगान को भेज देता है। इसलिए हमें खुदा पर तवक्कल करना है, और इस तवक्कल में, इस ईमान में हमने जिंदगियां गुजारनी हैं कि हमारा खुदा कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। बाइबल मुकद्दस में हम एक और जगह खुदा के कलाम में हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में कलाम खुदा में, जब हम पाक कलाम में, खुदा के कलाम में जाते हैं, दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब, दूसरा सलातीन उसके 6वें बाब में जाते हैं, तो यहां पर शाह आराम, ये वो वक्त है जब शाह आराम जो है इसराइलियों से वो जंग का मंसूबा रखता है। और कलाम में लिखा है, आप इसको दूसरा सलातीन 6वें बाब को डिटेल से पढ़ सकते हैं, और कलाम बयान करता है कि शाह आराम जो है वो इसराइल के बादशाह को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अपने सिपाहियों को बिठाता है, लेकिन बादशाह को, इसराइल के बादशाह को मुकद्दस एलीशा नबी जो हैं वो बता देते हैं कि बादशाह आज तूने यहां से नहीं जाना, आज बादशाह तूने यहां से नहीं गुजरना। और कलाम बयान करता है, जो खुदा के कलाम में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आरामी बादशाह ने अपने सारे सिपाहियों को, अपने सारे जो उसके सलाहकार थे, उन्हें बुला लिया और कहा कि बताया जाए कि कौन हमारे भेदों को, कौन हमारे सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करता है, बताता है जाकर शाह इसराइल को, और हम जो मंसूबा रखते हैं वो मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा। और कलाम बयान करता कि उसी के एक सिपाही ने कहा कि बादशाह वहां पर एलीशा नबी मौजूद है। एलीशा नबी है, और वो बता देता है बादशाह को कि बादशाह ने क्या करना है। और आराम के बादशाह ने क्या मंसूबा बनाया, उसने कहा ठीक है, नो लीव द किंग, अब बादशाह को छोड़ो और नबी को पकड़ो। कैसा है? उसने कहा बादशाह को छोड़ दो, अब हम नबी को पकड़ेंगे ताकि सारा काम, सब कुछ हमारा हो जाए। और पाक कलाम में दूसरे सैमुएल की किताब में, खुदा के कलाम में लिखा है कि अरामी फौजों ने 2-3 के इलाका में एलीशा नबी का मुहासरा कर लिया। और जब एलीशा नबी का मुहासरा किया गया है तो घेरा डाल दिया गया, फौजों को लगा दिया गया। और जब फौजों को लगा दिया गया, और पाक कलाम में, खुदा के कलाम में हम देखते हैं, खुदा के कलाम में कि जब फौजों को वहां पर लगा दिया गया है तो पाक कलाम में, खुदा के कलाम में दूसरा सलातीन, अगर मैंने दूसरा सलातीन और उसके 6वें बाब में खुदा के कलाम में लिखा है कि जब फौजों को लगा दिया गया है और एलीशा के साथ, एलीशा का खादम हिजाजी, और हिजाजी जब, क्योंकि हुजरा ऊंची जगह पर था, हिजाजी जो है जब वो बाहर निकला है कमरे से, हुजरे से, तो उसने देखा है कि अरामी फौजों ने हमें घेरा डाल लिया। और जब उसने इस चीज को देखा कि हमें घेरा डाल दिया गया है, तो यहां पर खुदा के कलाम में 14वीं आयत में लिखा है, 6वें बाब की, तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया, सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेरा में ले लिया। और आगे जाकर जब हम 16वीं आयत पर आते हैं, 18वीं आयत पर, और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो एलीशा ने खुदाम से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इन लोगों को अंधा कर दे। और इससे पहले आगे लिखा है, उसने, यहां पर 16वीं आयत में उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और एलीशा ने दुआ की और कहा, ए खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि एलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। आमीन।
यह सिचुएशन थी कि जब अरामी फौजों ने घेरा हुआ है, तो इससे पहले कि अरामी फौजें अलीशा तक पहुंचे, खुदा ने अलीशा के आगे एक और बाड़ लगा दी, एक और मुहासरा लगा दिया, एक और फोर्स भेज दी है, एक और फौज भेज दी है। और कलाम में लिखा है, ये फौज जो है, खुदा के कलाम में लिखा है, आतशी घोड़ों और आतशी रथों की फौज है। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है अपने फरिश्तगान को भेजकर। और खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में देखते हैं द फोर्स ऑफ गॉड स्पेशल। बेशक खुदा इंसानों को भी इस्तेमाल करता है, खुदा रब्बुल अफवाज है, इंसानी फौजों का भी जो है वो सिपा सलार रब्बुल अफवाज खुदा है। और आसमानी जो फोर्सेस हैं, जो फौजें हैं, फरिश्तगान हैं, उनका भी जो है वो लीडर जो है वो उनका रब्बुल अफवाज जो है वो खुदा है। बेशक खुदा मुकर्रर करता है, कल फरिश्ता है जो ये सब लीड करता है। सो कलाम खुदा में खुदा अपने फरिश्तगान को इस्तेमाल करता है। और यहां पर खुदा ने अपने फरिश्तगान की फौज को भेज दिया है, मेरे बंदा अलीशा की हिफाजत की जाए, कोई चीज उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो फौज जो अलीशा को पकड़ने आई थी, उसको इस लेके जाया गया, उसको उसकी खिदमत की गई, उन्हें खिलाया पिलाया गया और उन्हें फिर छोड़ दिया गया। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। और यीशु मसीह को जब पकड़वाया जाना था, तो बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने, जब मुकद्दस पतरस ने एक सिपाही के कान को काट दिया, खुदा यीशु मसीह ने वहां पर भी उसके कान को दोबारा से बहाल कर दिया, नया कर दिया, लगा दिया। और कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस वक्त कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने बाप से कह सकता हूं और वह मेरी मदद के लिए इसी वक्त 12 तुमन भेज देगा। आ ह्यूज फोर्स ऑफ द होली एंजल्स। तुमन के लिए मुख्तलिफ तादाद बताई गई है, बट जो तादाद मैंने देखी उसके मुताबिक 12 तुमन 6000 एक तुमन, 1 लीजन। और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 6 ये 72 बन जाएगा, 72,000। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं कह दूं तो 72,000 फरिश्तगान मेरी हिफाजत के लिए आ जाएंगे। हमारा खुदा हमारी हिफाजत करता है। वी हैव टू स्टे विद गॉड। हमें खुदा के साथ ठहरना है, हमें खुदा पर ईमान रखना है, हमें खुदा पर भरोसा रखना है, हमें खुदा में चलना है, हमें खुदा के खौफ को अपने दिल में रखना है। और जब खुदा हमारे दिल में है, हम खौफ खुदा में जिंदगियां गुजारते हैं, तो अजीजों कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सो आज खुदा के कलाम में हम देखते हैं, मुकद्दस दाऊद जब सौल बादशाह से भागे हैं, और 21 बादशाह था, और इसे जब हम ज़बूर की किताब में देखते हैं तो इसे अबीमल्क भी कहा गया है। और खुदा के कलाम में देखते हैं कि यहाँ पर मुकद्दस दाऊद इस ईमान का इजहार करते हैं कि मेरा ईमान ये है, दिस इज माई फेथ, कि खुदाम से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है। और खैमजन का मतलब है डेरे लगा लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर तरह से खुदा आपकी हिफाजत करता है। सो खुदा हमारी हिफाजत करता है। सो अगर खुदा हमारी हिफाजत करता है तो वी हैव टू कम टू लॉर्ड। हमें खुदा की तरफ आना है। फियर नॉट, खौफ मत करो। फरिश्ता ने यही पैगाम दिया गडीरियों को, खौफ मत करो, तुम्हें नजात देने वाला, तुम्हें मुखलसी देने वाला, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। खुदा हर तरह से हमारे खौफ को खत्म करता है और हमें खौफ में जिंदगियां नहीं गुजारनी। नोएडे हमने एक लॉन्ग, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया ने एक लंबा स्पैन गुजारा, एक लंबा जो है दुरानिया गुजारा है कोरोना इशू की वजह से। और इन कोरोना डेज जब ये पीक थी, उस वक्त भी मैंने लोगों को इससे तसल्ली दिया करता था कि खुदा हमारे साथ है। और मुझे विजिटेशन के लिए और कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ा, बट आई वॉज हैविंग फेथ ऑन लॉर्ड। मेरा ईमान खुदा पर था, मेरा ईमान खुदा पर है। और मैं यकीन जाने, व्हेन आई वाज स्पीकिंग अर्लियर, बाज़ बातें करते हुए मैं भर जाता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है।
और जब खुदा की मैं बात करता हूँ ना तो अमेजिंग, आवर लॉर्ड इज अमेजिंग। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। एंड आई हैव सो मेनी टेस्टमनीज इन अर्ली डेज। जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कैसे कैसे काम किए हैं एंड विच काइंड ऑफ सफरिंग आई हैव सफर्ड। लेकिन खुदा ने कभी मुझे तनहा नहीं छोड़ा। ये मेरा ईमान है, खुदा ने ना मुझे कभी तनहा छोड़ा है, और मेरा ईमान यह है कि खुदा मुझे कभी तनहा छोड़ेगा भी नहीं, बिकॉज आई हैव फियर। मैं खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारता हूं। सो जरूर खुदा के खौफ में जिंदगियां गुजारें। खुदा आपको बरकत देगा और आप देखेंगे कि आपके जनरेशन आगे बढ़ेंगे, और जिस मजबूती में आप हैं उस मजबूती में आपकी जनरेशन भी होंगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।